किताबों में एक वाकया लिखा है कि एक नौजवान किसी मस्जिद में आके ठहरा, मुसाफिर था, मुझे उनका नाम याद नहीं रहा इस वक्त। मस्जिद में आके नहीं, एक नौजवान था, कोई खातून कहीं पिछले जमाने में रास्ता वास्ता भूल गई, कोई जवान औरत थी। तो पहले जमाने में जाहिर ये लाइटें वाइटें तो नहीं थी ना, रात को अंधेरे हो जाते थे, रास्ता कहीं भूल गई होगी। तो वो एक मस्जिद में गई, उसको एक नौजवान नजर आया जो रात को चिराग में मुताला कर रहा है। तो वो गई उसके पास कि मुझे रात को यहाँ मस्जिद में कहीं कोने में आराम करने दो, मैं जवान औरत हूँ, कहीं भटक गई, कुछ मसला होगा। तो वो नौजवान बेचारा मजबूर था, उसने कहा ठीक है जी, आप किनारे पे लेट जाएं। इस नौजवान ने क्या किया, उस औरत ने देखा ये नौजवान ना पूरी रात उस चिराग की आग में अपनी उंगली लेके जाता और जब जलने लगती तो वापस ले आता। बार बार ये अमल कर रहा है। वो खातून देख रही है कि ये क्या कर रहा है। पूरी रात ना वो सोई नहीं, ये मंजर देख कर कि ये करता क्या है, बार बार कहां लेके जा रहा है अपनी उंगली को आग में, और जब जलने लगती है तो वापस। सुबह जैसे हुई है ये नौजवान उस जवान खातून थी उसके पास गया, बोला भाई खुदा के लिए आप फौरन मस्जिद से बाहर निकलो, जाओ आप यहां से। उसने कहा अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक यहां से नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि ये तुमने अमल क्या किया है। उसने कहा बार बार मेरे दिल में रात को जिना का ख्याल आ रहा कि अजनबी औरत है, देखने वाला कोई भी नहीं, और ये कंवारा लड़का। तो मैं बार बार ना इस चिराग में अपनी उंगली जलाता कि देख इसको बर्दाश्त कर सकता है, अगर इसको कर सकता है ना तो आखिरत की आग भी बर्दाश्त हो जाएगी तुझसे, और एक उंगली में ये आग बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगा। आज कितना आसान हो गया नौजवानों के लिए जिना करना भाई। लड़कियां ला रहे हैं, किराए पे लेकर आ रहे हैं, तवाइफ खानों में जा रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं। ओ भाई तुम गवर्नमेंट के कानून की मुखालफत नहीं कर रहे, तुम किसके कानून को तोड़ रहे हो? खुदा के कानून को। जिना की इतनी सी इस्लाम में या खुदा की नजर में जरा सी इजाजत होती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मुसाफिर भी थे और खुद एक खूबसूरत औरत दरवाजा बंद करके उनको जिना की दावत दे रही है और धमकियां दे रही है कि नहीं किया तो जेल भिजवा दूंगी, ऐसे मौके पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ए अल्लाह मुझे जेल की जिंदगी इस बदकारी की जिंदगी से ज्यादा महबूब है, और दुआएं मांग रहे मुझे इस अजाब से बचा ले। मुसाफिर हो और उसे डर हो कि मैं जेल, और फिर चले भी गए जेल भिजवा दिया उसने, फिर भी जिना के करीब बोलो नहीं गए। तो बहुत गंदा, बहुत गलीज, बहुत पलीद अमल है। मैं बार बार कहता हूं जब कोई कहा करे ना मेरी गर्लफ्रेंड है, बोला भंगियों वाला काम मत किया कर तू, और हमारे सामने आके मत बताया कर। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रखना ये भंगियों चमारों का काम है। खानदानी आदमी बीवी रखता है और औरत शौहर रखती है, उनके हलाल औलाद पैदा होती है। वलदु ज़िना और हरामी बच्चे मुसलमानों के पैदा नहीं होते, काफिरों के पैदा होते हैं। बताओ गधा गधी के साथ फिजिकल रिलेशन कायम करता है या उसको बीवी बनाता है? बताओ ना, बोलो ना यार, क्या हो गया? तो इसका मतलब किसी औरत से बगैर शादी के फिजिकल रिलेशन गधे घोड़ों का काम, कुत्ते बिल्लियों का काम है या नहीं है? ये काम कुत्ते बिल्ली करते हैं। कुत्ते का कुतिया से फिजिकल रिलेशन होता है, कोई निकाह का अक़द नहीं होता। गधे का गधी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है लेकिन कोई निकाह का एग्रीमेंट नहीं होता। घोड़े का घोड़ी के साथ फिजिकल रिलेशन होता है, औलाद भी होती है, लेकिन कोई निकाह का अक़द नहीं होता। कोई आपका दोस्त आके बोला करो ना मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके साथ सोता हूं, उसको बोला तू कुत्तों वाला काम करता है, तू गधों वाला काम करता है, तू खच्चर वाला, तू जो है घोड़ों वाला काम करता है, तो कुत्तेपन से निकल, वरना मुझे अपना ये मेरे सामने आके कुत्तापन ना बयान किया कर। खुदा की कसम उसके साथ तुम भी जहन्नम की आग में जलोगे। जब वो आके कहता है ना मेरी गर्लफ्रेंड है, तो खुश ना हुआ करो, वरना तुम्हें भी खुदा उसी आग में फेंकेगा। हमारी हुकूमत से कोई उम्मीदें मत लगाओ। असेंबलियों में बैठे हुए लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इनको जिना से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे कल्चर को तबाह कर रहे हैं। औलादों को रोको, अपनी औलादों को, और बर्वक्त निकाह कराओ अपनी औलादों का। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के 3 बेटे जवान हुए, तीनों को बुलाया और कहा कि देखो बेटो जिना के करीब ना जाना, कभी भी ना जाना, निकाह करना है जिसने करना है मैं उसका निकाह कराऊंगा। आज निकाह को अजाब बना लिया है और ऐसे जिना को सोसाइटी में फैलाया जा रहा है। तबलीग में वक्त बाद में लगाओ, पहले अपने बेटों का निकाह कराओ। बेटा जवान हो जाता है, उसको साल के लिए भेज दिया, भाई निकाह करके भी तो भेजा जा सकता है ना उसको।
फिर आने के बाद भी निकाह नहीं करा रहे, फिर दोबारा कहीं और लगा दिया उसको। ना खानकाहों में भेजो जब तक निकाह ना करा दो, ना मदरसों में भेजो जब तक निकाह ना करा दो उसका। ये हमारे नबी की तालीमात है, कोई मजाक थोड़ी है ये। तो खुदा ने नाफरमानों के लिए मेरे भाई जहन्नम की आग रखी है, इसको हल्का मत समझो, खुदा उठा के डाल देगा आग में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में देखा नंगे मर्द और नंगी औरतें जल रही हैं इकट्ठी आग में। आपने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये वो जिना करने वाले मर्द और औरतें हैं जो जिना किया करते थे, अल्लाह ने बरहना इनको इकट्ठे आग में डाल दिया इनको। तो अगर ये जिंदगी तुम्हें चाहिए तो करो, और याद रखो अल्लाह दुनिया में अजाब दिखाएगा नहीं। दिखा दिया होता तो ये तो गोरे भी जिना से बच रहे होते। फिर ये अल्लाह ने इस पे पर्दे डाल दिए हैं और पैगंबरों को भेजा ये समझाने के लिए कि इनको जाके समझा दो कि जिना करने वालों के लिए अल्लाह ने आग रखी है। और कुरान बार बार ये भी कहता है इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, इतने सारे लोगों को जहन्नम की आग में डाल देना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग कहते हैं ना यार इतने लोग आग में जलेंगे, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है। तो कुरान इसका भी जवाब देता है कि मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है, मैं परवाह नहीं करूंगा। और जैसे अल्लाह गफूर और रहीम है, भाई अल्लाह अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है। वो गफूर और रहीम अगर है ना तो तौबा करने वालों के लिए, जिनसे हो चुका गिड़गिड़ा के माफी मांगे। जो तौबा नहीं करते उनके लिए अल्लाह गफूर और रहीम नहीं है। वो तो सजाएं उसने रखी हैं, पैगंबरों को भेजा ये बताने के लिए कि देखो नबी की सिफत बशीर के साथ नजीर भी है, खुशखबरियां देने वाले भी और डराने वाले भी। बस लड़कियां जिना कर रही हैं और ऐसे बता रहे होते हैं, बड़े आराम से फोन आते हैं, मैं ऐसे बता रहे होते हैं जी मेरा उनसे फिजिकल रिलेशन भी है। मैं उस खातून से कहता हूं आप इतने आराम से बता रही हो आपका रिलेशन है उससे, आपको कोई शर्म नहीं आ रही है बताते हुए? शादीशुदा औरत का शौहर बाहर है और यहां अपने पुराने बॉयफ्रेंड से रिलेशन है उसका। कितने वाकयात सामने आ रहे हैं। लोग कहते हैं हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो भाई इसलिए नहीं हो रहा कि सजा का दिन अल्लाह ने क्या रखा है? आखिरत रखी है। तो हमें और भी बहुत, हमारा मसला सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं है, सिर्फ महंगाई नहीं है। ये तो दुनिया में गरीब लोग भी एक दिन मर जाते हैं, मालदार भी एक दिन। पेट्रोल सस्ता हो गया तो कितने दिन के लिए सस्ता होगा? हमारी उम्र 10, 20, 30 साल रह गई है ना। क्या कर लेंगे 30 साल में पेट्रोल सस्ता करके? क्या कर लेंगे यार? आटा सस्ता हो गया 20-30 साल तक, क्या हो जाएगा? जिंदगी इंसान की रोड पे भी गुजर जाती है, लेकिन आगे जो जिंदगी आने वाली है वो बहुत तवील जिंदगी है, वो खत्म होने वाली नहीं है। और अल्लाह ने पैदा इस जिंदगी के लिए नहीं किया, पैदा कहां के लिए किया है? आखिरत के लिए किया है। तो अपनी जानों पे रहम करो। जिसको होमोसेक्सुअलिटी की आदत पड़ गई है तौबा करे अल्लाह के सामने, इलाज कराने की कोशिश करे। जिसको जिना की आदत पड़ गई है गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, निकाह करे। भाई 4 शादियां करो, किसने मना किया तुम्हें? मत पूछो सोसाइटी क्या कहती है इस बारे में। लोग मजाक, मेरा बहुत अब तक मजाक उड़ाते हैं, शादियों की बातें करता रहता है और लोगों को शादियों की तरगीब देता है। उड़ाने दो मजाक, मैं जिम्मेदार हूं इसका। मुझे पता है क़यामत के दिन मुझे अल्लाह इंशाअल्लाह इस पे नवाजेगा, मुझे परवाह नहीं है। मैंने खुद भी किए ऐसी की तैसी सोसाइटी की यार। जब मैं कर रहा था मुझे हार फूल थोड़ी पहनाए जा रहे थे, मुझे कोई लड्डू थोड़ी पहनाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे। जब मैं कर रहा था ये काम मुझे हर तरफ से गालियां सुनने को मिल रही थी। तो मैं गालियां सुनता रहूंगा और मैं शादियों को प्रमोट करता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं नहीं डरता किसी से इन चीजों में। मुझे खुदा को जवाब देना है भाई। तो मैं आपसे कहता हूं बगावत करो अपने माँ बाप की। ये तुम्हें जिना, आज माँ बाप, बेटा जिना करता है, बाप की पेशानी पे लकीर नहीं आती, एक दफा समझा देगा बेटा एक्चुअली ऐसा ना किया करो, हमारा ये कल्चर नहीं है, बस इससे ज्यादा नहीं। ओ भाई एक तरफ इंटरनेट पर गंदी चीजें आ रही हैं, एक तरफ सारा लड़कियां खुद ऑफरें कर रही हैं, आप ना उसको निकाह करने दे रहे हो और जिना पर पाबंदियां लगा रहे हो, तो वो तो बगावत करेगा सोसाइटी से। तो हम मेरे भाई किसी के पाबंद नहीं है, हमारे पास खुदाई कानून है। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह कहते हैं जो तुम्हें पसंद आए उनमें से कितनी औरतों से कर सकते हो? 4 से कर सकते हो, उनके हुकूक भी अदा करो। तो जो औरत रहेगी उसको रखो, नहीं रहना चाहती भाई मैं तो करूंगा, आप बोल दो मैं तो 4 पूरी करूंगा भाई, मैं जिना से नहीं बच सकता इस सोसाइटी में 4 किए बगैर। अगर आपकी ये कंडीशन है आप बता दो लोगों को। कितने शादीशुदा मर्द भी मुंह मार रहे हैं जिना में जाके, उनसे कहा जाए यार निकाह करो, कहते हैं यार बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है।
निकाह में टेंशनें हैं मगर उन टेंशनों पे अजर मिलता है, जिना में अय्याशी है मगर उस अय्याशी पे अजाब आएगा। खुदा की कसम वो टेंशनें जिस पे जन्नत मिल रही हो उन टेंशनों को गले लगा लो। वो अय्याशी जिस पे अजाब आ रहा हो, जहन्नम की आग मिल रही हो, उस अय्याशी को अपने आप से दूर कर दो। निकाह में टेंशन है, पैगंबरों को नहीं हुई है क्या परेशानियां? नबी की 9 बीवियां थी, तो आप क्या समझते हो ये कोई परेशानी नहीं हुई होगी उनको? छोड़ दो, सोसाइटी तुम्हें ये जहन्नम का ईंधन बनाएंगे। भाई अल्लाह को आजकल कोई नहीं मानता। जो अल्लाह को मानेगा तो फिर अल्लाह की पूरी मान के चलेगा। वो हर चीज में हम किसके पाबंद हैं? मुझे ऐसे ऐसे ताने मिलते हैं, अपने दामादों को बोले ना दूसरी शादी करो। किसने कहा कि मैंने अपने दामाद को मना किया दूसरी शादी से? ऐसे ऐसे ताने। अपने बहनोइयों को बोलो ना, मैं 10 साल से अपने बहनोइयों को बोल रहा हूं जिसने करनी है कर ले। अभी भी बोल रहा हूं, अपने दामादों को भी बोल रहा हूं, जिसने करनी है कर ले। मुझसे पूछ के थोड़ी करेगा वो। ऐसे ऐसे ताने, तो भाई ताने देते रहो। और इनके घर में फड्डे बहुत होते हैं। मैंने कब कहा मेरे घर में कोई फड्डा नहीं होता? सबके घरों में सब कुछ होता है। हम भी यही गोश्त खाते हैं, यही रोटी खाते हैं। खुदा की कसम ये फड्डे अगर होते नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर होते हैं, बिल फर्ज एक मिसाल दे रहा हूं, होते हैं, खुदा की कसम ये फड्डा करके हम जानी से बहरहाल बेहतर हैं। जिस शादीशुदा के घर में झगड़े हो रहे हो ना, और जिस बेगैरत के गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो, ये झगड़ों वाला मैरिड आदमी उस गर्लफ्रेंड वाले गधे और घोड़े से 1000 गुना बेहतर है। ये उस गधे घोड़े से 1000 गुना बेहतर है। तो उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। हमारा जो अभी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना, जिसकी तरफ हम लोगों की तवज्जो नहीं है, वो हमारा फैमिली सिस्टम गधे घोड़ों वाला बनने वाला है, जो गोरों का है। वही कुत्ते बिल्लियों वाला हमारा सिस्टम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज तहजीब इसको कहते हैं कि आप 3 पीस सूट और टाई में हो। गोरे को देखते हैं कि यार बड़े एटीट्यूड, और खुदा की नजर में कोई फटे हुए पुराने कपड़ों में हो ना, जिना ना करता हो, वो मुहज्जब है। और 3 पीस सूट और टाई में तवाइफ खाने में जाता हो, वो कुत्ते बिल्लियों जैसा खुदा की नजर में है वो। आप गोरे के डिसेंट पने को मत देखो कि यार ये जापान और गोरे और ऐसे माशाल्लाह एटीट्यूड और इतनी तमीज। अब भाई जिना कर रहा है यार वो अपने बाप को घर में नहीं रख रहा। तो क्या करना है ऐसे एटीट्यूड का यार? तुमने क्या करना है ऐसी तहजीब का, जिसकी ना बहन का पता, ना भाई का पता, ना बाप का पता, ना मां का पता? क्या करना है ऐसी तहजीब का तुमने? तहजीब वो है जिसको खुदा क्या कहे, बोलो, जिसको खुदा तहजीब कहता है। खुदा कहता है फटे पुराने कपड़े हो, बात करने का सलीका नहीं है, जिना से बचता है, बुराई से बचता है, बूढ़े माँ बाप को घर में रख के उनके पांव में कदमों में जन्नत तलाश करता है। खुदा इनको क़यामत के दिन नवाजेगा, चाहे इनको बात करने की तमीज ना हो। तो आप पढ़े लिखे तबके को ना देखो जो खुदा का बागी है। क्यों कुरान कभी मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बता रहा है, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बता रहा है, कभी ईसा इब्ने मरियम का बता रहा है। सारे पैगंबरों की एक ही दावत है, किसकी मान के चल रहे हैं भाई? खुदा की मान के चल रहे, वरना खुदा नहीं छोड़ेगा। खुदा नहीं छोड़ेगा। खुदा ने आग तैयार करके रखी है। और कुरान कितनी जगह कहता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस होते थे ना कि ये क्यों नहीं मान रहे, तो कुरान ने एक जगह नहीं मुतादिद जगह कहा है कि आप मायूस ना हो। लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन, मैंने ये कसम उठाई हुई है कि मैंने जहन्नम को जिन्नात और इंसानों से भर देना है। तो ऐसे ही तो भरेंगे ये, मैं भी नहीं छोड़ूंगा इनको। तो अपनी जानों पे रहम करो मेरे भाई। ये महंगाई के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे, बोलो, मसाइल। हर आदमी बस महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मुल्क का दिवालिया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, ये भी मसाइल हैं, इससे बड़े मसाइल क्या हैं भाई? ये बात भी तो करो, सोसाइटी में जिना फैल रहा है यार, हमारा बनेगा क्या? सोसाइटी में बेटियां माओं के सामने आवाजें ऊंची करके बात कर रही हैं, हमारा बनेगा? ये बातें करने वाले ना मीडिया पे हैं और ना घरों में ये बातें हो रही। गुर्बत है, लेकिन घर में बेटी मां के साथ पस्त आवाज से बात करती है, ये घर कामयाब है। और मैंने गरीबों के घरों में बेटियों को माओं के सामने चीखते हुए नहीं देखा। ये सारे मैंने पढ़े लिखे लोगों के यहाँ देखा है, जिन्हों बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं ना, उनकी बेटियां माओं के सामने चीख भी रही हैं और बेटे बापों के गरेबानों में हाथ भी डाल रहे हैं। वो बाप जिन्होंने लाखों रुपए अपने बेटों की तालीमों पे खर्च किया, और वो मुझे आके बता रहे होते हमने लाखों रुपए में अपने बच्चों को इस काबिल बनाया खर्च करके कि आज हमारा गरेबान पकड़ के खड़े हुए हैं। वो कह रहे इस चीज पे हमने लाखों रुपए खर्च किए। तो अपनी औलाद को मेरे भाई मदहब सिखाओ, अपनी औलाद को दीन सिखाओ, जिना की बुराई उनके दिलों में डालो।
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जैसे चल रहे हो चलते रहो बैठ के।